नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को और जानेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कौन सी फॉर्मूला रेसिंग कार ने जीता दूसरा पुरस्कार। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कब खुर्जा से अलीगढ़ शादी में शामिल होने आई बच्ची के साथ हुआ बलात्कार। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ जनपद की अतरौली में लगाया गया समाधान दिवस। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के SAE-GSCET कॉलेजिएट क्लब द्वारा विकसित फॉर्मूला रेसिंग कार ZFR 5.0 ने कारी मोटर स्पीडवे कोयम्बटूर द्वारा 19 से 24 जनवरी 2023 के बीच आयोजित फॉर्मूला भारत 2023 प्रतियोगिता की बिजनेस प्लान प्रस्तुति में दूसरा पुरस्कार हासिल किया है। SAE-JHCET कॉलेजिएट क्लब के सकाए सलाहकार नफीस अहमद ने बताया कि कोविड के बाद अपने पहले ऑफलाइन फॉर्मूला भारत कार्यक्रम में भाग लेते हुए टीम ने पूरे आयोजन में जबरदस्त उत्साह दिखाया और उनके वाहन ZFR 5.0 ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि टीम ने सुरक्षा निरीक्षण, यांत्रिक निरीक्षण, झुकाव परीक्षण, वजन परीक्षण आदि जैसे परीक्षणों को सफलता पूर्वक पास किया और वाहन के डिजाइन के बारे में विदेशी डिजाइन जज पीटर जोन्स के साथ बातचीत की और आगे के सुधारों के लिए उपयोगी जानकारी प्राप्त की। क्लब के फैकल्टी सलाहकार डॉक्टर सैयद फहद अनवर ने बताया कि विजेता टीम एक इलेक्ट्रिक फॉर्मूला स्टाइल रेस कार ZFR 6.0 बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए डिजाइन का काम प्रगति पर है। समझता हूँ कि हमारे बच्चों ने जितनी मेहनत की है उसका इनको नतीजा मिला है और पिछले लगातार कई सालों से ये बच्चे बहुत मेहनत से गाड़ी ले जाते हैं वहाँ कंपटीशन में और ऑल इंडिया लेवल पे इनको जब अवार्ड मिलता है तो सबको खुशी होती है। मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में सेकंड प्राइज़ हासिल किया है। किस तरह से AMU को किस तरह से इंकरेज मिलता है इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों को? AMU का नाम इंडिया के साइंटिफिक मैप पे आता है। उन जगहों पे AMU का नाम आता है जहां लोग ये समझते हैं कि AMU में शायद इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जब उनको पता चलता है कि AMU की टीम आई हुई है तो वो लोग खुश होते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारा पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है। का व्हीकल है और क्या इसकी खासियत है? ये फार्मूला स्टाइल रेसिंग कार है। इसको हमने खुद ही डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया है, जिसमें हमें तकरीबन 1 साल का वक्त लगा है। एंड इसको हमारी टीम में अभी करंटली 25 लोग हैं और मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। क्या खासियत है? ये फार्मूला स्टाइल रेसिंग कार है। इसमें हमने सारी चीज़ें खुद ही डिज़ाइन की हैं, जैसे हमारी चेसी है मोनोकॉक चेसी, हमने इसके सस्पेंशंस एंड पावर ट्रेन इनटेक सारी चीज़ें हमने खुद ही डिज़ाइन की हैं। ये बेसिकली एक रेसिंग कार है, बट ये व्हील टू व्हील रेसिंग के लिए नहीं होती है, बट ये एक फार्मूला स्टाइल रेसिंग कार है। ये KTM, हमने इसमें KTM का इंजन लगाया है, KTM RC 390 का, वही इसे पावर देता है। क्या खासियत है? हाँ, ये पेट्रोल से चलती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 एंड 120 के अप्रॉक्स है। हम लोगों ने फार्मूला भारत 2023 में पार्टिसिपेट किया था एंड वो कारी मोटर स्पीडवे कोयम्बटूर में हुआ था एंड उसके अंदर हम लोगों ने कंबस्शन व्हीकल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर हम लोगों को बिजनेस प्लान इवेंट के अंदर सेकंड पोजीशन नेशनली मिली है। ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गाड़ी बनाने के साथ साथ हम लोगों को एक बिज़नेस सेंस का आइडिया देता है और जो कि आगे चल के इंडस्ट्री में हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है इस तरह का अचीवमेंट और आगे क्या प्लान है? कुछ मॉडल का काम करना? जी बिल्कुल। इसके बाद हम लोग एक नई गाड़ी की डिज़ाइन करेंगे और उसी के साथ साथ एक नया बिज़नेस मॉडल भी हम लोग डिवाइस करते हैं, जो कि हर साल जिस कंपटीशन के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हम सेकंड प्राइज में क्या क्या मिला? सेकंड प्राइज़ के अंदर हम लोगों को एक ट्रॉफ़ी मिली और सर्टिफिकेट मिला फार्मूला भारत की तरफ से। मेरा नाम HAQ हमज़ा है और मैं इस टीम का बिज़नेस लीड हूँ।
अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के दांतरी अपार्टमेंट निवासी फाजिल पुत्र खालिद हुसैन के द्वारा बन्ना देवी थाने पहुंचकर अपने पड़ोसी लफंगे लड़के के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके परिवार के साथ हुई वारदात 11 फरवरी 2023 देर शाम करीब 4 बजे की है, जब पड़ोस का ही रहने वाला लड़का खालिद उसके घर के लोहे के जंगले पर लगी चटाई को हटाकर उसके घर में चटाई के पीछे से ताका झाकी कर रहा था। जब मां और बहन बचाने के लिए पहुंची तो खालिद और उसके साथियों ने उसकी मां शबाना अंजुम और बहन निदा खान के साथ मारपीट की और छेड़छाड़ करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए। दबंग लड़के खालिद और उसके साथियों द्वारा मां बहन के कपड़े फाड़कर उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू किया तो शोर की आवाज सुनकर पड़ोसी रिजवाना और फरीद समेत काफी लोग उनको बचाने के लिए पहुंचे तो दबंग लोग उनको जान से मारने की धमकी देने लगे। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद होने के बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे लोग और खालिद और उसके 1 दर्जन के करीब साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखित में तहरीर दी गई है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा अतरौली में लगा समाधान दिवस, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने सुनी सभी पीड़ितों की समस्याएं। वहीं थाना दिवस में अरविंद कुमार गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता ग्राम गनियाबली ने गत 1 फरवरी को अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी अपनी 2 बच्चियों के साथ फरार होने की तहरीर दी। पीड़ित अरविंद का कहना है कि मैं काम पर गया था, मेरे पीछे ही 2 बेटियों को लेकर फरार हो गई। वहीं दूसरी ओर आज के थाना दिवस में बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने राशन डीलर हरीश के विरोध में तहरीर लेकर अपनी समस्या को लेकर आज थाना दिवस में आए पीड़ित राशन धारकों का आरोप है कि राशन डीलर हरीश समय पर राशन नहीं देता, किसी भी बहाने को लेकर दुकान बंद कर देता है। इस अवसर पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार, क्राइम इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एवं चौकियों के उप निरीक्षक उपस्थित रहे। कौन सा गाँव बता रहे हो? गनियावली। गनियावली। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद। तो क्या घटना हुई है? घरवाली चली गई पीछे दवाई के नाम से, दवाई लेने जा रही है। आप थे यहाँ घर पे? मैं नहीं था। अच्छा, तो इसकी आपने तहरीर कहीं चौकी में थी? इसलिए ना दी, मैं रिश्तेदारी में पूछ लूंगी, रिश्तेदारी में तो ना चली गई। तो आपकी पत्नी किसके साथ गई? किसी पर शक है? कोई शक नहीं है। अतरौली का कोई बंदा है, उसके अतरौली का कोई बंदा है, बताते हैं। और लड़की बताती है हमारी के अतरौली में एक पापा है, वहाँ खाना खा के तो आते हैं। और आप पे क्या बच्चे? 2 लड़की हैं। तो आपसे बिना बताए चली गई? हाँ। तो फोन पर कांटेक्ट नहीं हुआ पत्नी साहब की? ना, स्विच ऑफ जा रहा फोन। स्विच ऑफ जा रहा है। तो पहले पत्नी से आपकी कोई अनबन हुई, कोई बातचीत, कोई झगड़ा? कुछ ना, बड़ा प्यार के रख रहा। 14,000 का फोन दिलवाया, मोबाइल दिलवाया। 14,000 मोह ज्यादा कोई ना रखेगा, ज्यादा प्यार में तो चली गई है वो। क्या बच्चे हैं भैया आपके? 2 लड़की हैं। 2 लड़की हैं। तो लड़कियों को ले गई, छोड़ गई है? ले गई। ऐसे घुमाता है खाली। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। थाने दिवस में आए हो, क्या मामला है? यही मालूम है जो सब बता रहे हैं, राशन डीलर की शिकायत है, देता नहीं है वो। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। क्या समस्या भैया? समस्या ये है कि राशन नहीं मिल रहा हमें, और हमारे जो डीलर है हरीश, वो अंगूठे लगवा लेता है और आनाकानी करता है, दुबक जाता है। राशन को बदलवाना चाह रहे हैं, राशन डीलर अपना डीलर बदलवाना चाह रहे हैं। हमारा डीलर बदल दो दूसरा। हमें क्या नाम है आपका? शबनम। सबीना? शबनम। शबनम कहाँ की रहने वाली हो? अतरौली की। अतरौली की। आज थाना दिवस में आए हो आप, क्या समस्या है आपकी? हमारी राशन की समस्या है। किस तरह की? राशन नहीं मिलता हमें। उसके हरीश के यहाँ से राशन नहीं मिलता हमें, अंगूठा लगवा लेता है वो। अच्छा। और राशन नहीं देता है, 2-2, 4-4 महीने में गोल कर लेता है। ये आपकी क्या समस्या है? हमारी यही है, क्या हरीश नहीं देता है राशन, अंगूठा लगवा लेता है। क्या क्या देता है वो? मैं कह देता है पर्ची काट के दे देवे, फिर वो पर्ची दिए फिर गेहूँ मिलते हैं तो चावल भी नहीं देता है, गेहूँ भी नहीं देता ना चावल देता है, कुछ नहीं। ये आपका क्या नाम है?
रूबीना। क्या समस्या आपकी थाने दिवस में आई हो आप? यही है कि राशन नहीं देवे हो, क्या नाम है, पर्ची दे देवे। कौन? अंगूठे लगवा के। हरीश। हरीश कौन है? हरीश कोटेदार। और हम अपना डीलर बदलवाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? क्या समस्या आप थाने दिवस में आई हो? राशन नहीं मिल रहे हमें, हर महीने ऐसी परेशान करते हैं हमें। कौन है डीलर? हरीश है। हरीश। हरीश तो सभी की एक ही समस्या। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल नाम है जी। क्या समस्या है थाने दिवस में आप आई? समस्या ये है कि मतलब जो हरीश है हमारा कोटेदार, वो हर महीना परेशान करता है, बोलता है कि मतलब जो है अंगूठा लगवा लेगा, बोल देगा। क्या नाम है आपका? मेरा रेखा। कौन से महल्ले की रहने वाली हो? जसपाड़ा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हरीश जो है उसका राशन देता नहीं है समय पे, और मना कर देता है कि मशीन खराब है। 10 चक्कर लगा लोगे, 1 घंटे बाद आना, 2 घंटे बाद आना, यही कहता रहता है। आखिरी में क्या होता है, ताला मार के गायब। राशन तो बराबर देते हैं, कम तो नहीं देते? बराबर नहीं दे रहा, जब तो ताला मार के गायब हो जाता है, खोलता है तो मशीन खराब है। कम तोलने की शिकायत तो नहीं है कोई? कम तोलता है, कभी देता भी है, कभी नहीं दिया। ऐसे करता है कि कभी पूरा देता भी नहीं है, गायब कर जाता है, दुकान बंद कर जाता है। कभी मशीन खराब हो जाती है उसकी, मशीन पे अंगूठे भी नहीं आते। हमारे तो अंगूठा ही लगा देता है, उसके बाद राशन ही नहीं देता है। 10 चक्कर काटते रहता है, अंगूठा तो लगा दिया हमारा, वो तो दो राशन ही नहीं देता है। पर्ची काट के लेके पैसे पर्ची काट के पैसे तक ले जाते हैं, पैसे राशन ही नहीं देता है। आपने इसकी शिकायत ऊपर नहीं की किसी से? ऊपर 2-3 बार हमने वहाँ पे भी गए, क्या नाम है, एप्लीकेशन भी लगा रखी है। माता जी आपकी भी समस्या है राशन? जो इनकी बहू की सलाह है, तो मेरी समस्या है ये, बस यही है, बस टाइम से राशन नहीं बांटता है वो। हम परेशान हो गए, और किसी से लेते हैं तो वो तो कम देते हैं सारे। बहुत परेशान हो गए, हमें इससे राशन हटवाना छुड़वाना है बस। और अपाइच के हाँ 1 पॉइंट जो पकड़ लेता ना, अपाइच के नाम से लोग फ्री में बैठ के खा रहे हैं। कहता है जहाँ भी तुम्हें जाना मत जाओ, और बोरी पर बोरी कोई कुछ नहीं करेगा, बोरी बाजी कह देता है तुम्हें जहाँ जाना मत जाओ। हाँ। माता जी आपकी भी समस्या राशन से? यही है राशन की समस्या भैया, हम पे तो डोलो ना जा बेर। तो क्या आप सभी लोगों को राशन कमी देता है? हाँ, तोल तो बाकी एक सी है सबकी। भाजी आपका क्या नाम है? बोल नाम बता दो। नाम क्या है? कम सुने नाम खुशी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा क्षेत्र से अलीगढ़ शादी समारोह में होने के लिए परिवार के साथ पहुंची एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदे युवक द्वारा हैवानियत की हदें पार करते हुए बैंकेट हॉल में बलात्कार की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। बैंकेट हॉल में बलात्कार करने के बाद अज्ञात युवक मासूम बच्ची को खून से लथपथ छोड़ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद शादी समारोह में बच्ची को जब परिवार के लोगों ने गायब देखा तो उसकी तलाश शुरू की तो बच्ची बैंकेट हॉल के अंदर दर्द से तड़प रही थी। पुलिस ने तत्काल पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस शादी समारोह के दौरान नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले हवस के भूखे भेड़िए अज्ञात युवक की तलाश में जुटी है। तारीख की रात को जनपद फिरोजाबाद से एक बारात जनपद अलीगढ़ में महुआ खेड़ा क्षेत्र में आई थी और बारात में सम्मिलित एक नाबालिग लड़की द्वारा रात्रि को 1 बजे के आसपास अपने परिजनों को यह बताया कि शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और जो लड़की है उसके आरोपों के साक्ष्य में मेडिकल कराने हेतु अस्पताल भेजा गया तथा सुसंगत धाराओं में थाना महुआ खेड़ा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लड़की द्वारा बताए गए व्यक्ति जो कि अभी मौके से फरार है की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है तथा शीघ्र गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व विधायक संजीव राजा का शनिवार तड़के असमय निधन हो गया। वे बीते काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। बाराद्वारी स्थित निवास पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। शनिवार सुबह पूर्व विधायक के निधन की खबर मिलते ही पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई।
तमाम जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य लोग आवास पर पहुंच गए। पार्टी पदाधिकारी व शहर विधायक की तबीयत पिछले काफी समय से खराब चल रही थी। शनिवार को दिल्ली एम्स में चेकअप कराने भी जाना था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। पूर्व विधायक संजीव राजा वैश्य समाज से आते थे। 2017 में चुनाव जीतने के बाद पश्चिमी यूपी की वैश्य राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया था। इससे पूर्व खास तौर से अलीगढ़ में होने वाले दंगों के दौरान पुलिस प्रशासन के निशाने पर रहते थे। जीवन समर्पण रखा, इससे होता है कि पूरा जीवन भर उन्होंने समाज की सेवा की और समाज को दिशा दी। भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने संगठन को भी, अपने विधायक पद को भी गर्मामयी उपस्थिति में रहते हुए पूरा सम्मान देते हुए, जनता को सम्मान देते हुए, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे और अचानक उनके बीच में चले जाने से पार्टी को और समाज को दोनों को क्षति हुई है। मैं ईश्वर से केवल यही की प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें अपने चरणों में शक्ति दे, आज स्थान दे और परिवार को, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। यही मेरी प्रार्थना है। नेताजी ने जो है हिंदुत्व को जिंदा रखा और काफ़ी प्रयास करते उन्होंने जीवन काल अपने हिंदुत्व को दे दिया। क्या शहर के बीचों बीच कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा? देखिए, हम सब लोग, पूरा अलीगढ़ आज उमड़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, उससे पता लगता है कि कोई हमारे बीच में से कोई अच्छा इंसान जो समाज को लेकर चलने वाला गया है, तो सब दिखाई दे रहा है और समाज के हिसाब से कहीं ना कहीं से इंसान से उनका सम्मान दिया जाएगा, जिससे कि उनको सम्मान मिले और कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाएगा। पहले आप बोलिए, अलीगढ़ के लिए जिले के क्षति है, कद्दावर नेता जो आज नहीं रहे, क्या कहेंगे इस पर? श्री संजीव राजा जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। मेरे तो व्यक्तिगत रूप से मित्र थे, बड़े भाई थे। अकस्मात उनके स्वर्गवास से व्यक्तिगत रूप से मुझे और भारतीय जनता पार्टी को विशेष क्षति हुई है। मैं भगवान श्री राम से, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें और शोक संत परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें कष्ट सहन करने की शक्ति दें। अफसोस है, एक हमारे साथी किसी भी पार्टी के हों, कुछ भी हो, कि जनप्रतिनिधि थे और जब कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो शहर का और तमाम लोगों का नुकसान होता है और सबके उनके परिवार के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।